दोस्तों आपके मन में बहुत सारे डाउट होने चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे। एंड दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपने अभी तक अपडेट नहीं किया होगा, जो कि आपको अपडेट करवा लेना चाहिए, वरना बाद में आपका CUET-PG में अच्छा मार्क्स आए या बेकार मार्क्स आए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अपडेट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई। दोस्तों अगर आपने CUET-PG 2026 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, वरना बाद में आप लोग बहुत ज्यादा पछताओगे। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होने चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे। एंड दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपने अभी तक अपडेट नहीं किया होगा, जो कि आपको अपडेट करवा लेना चाहिए, वरना बाद में आपका CUET-PG में अच्छा मार्क्स आए या बेकार मार्क्स आए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अपडेट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, आपका दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्या बोलते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, सेंटर का चाहिए कि स्टेट का चाहिए, किस डेट के बाद का चाहिए, नया चाहिए कि पुराना चाहिए। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। तो अगर आपने CUET-PG 2026 का एग्जाम दिया है एंड आप इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना चाहते हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों CUET-PG का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों एक ऐसी गलती जो बच्चे करते हैं जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां होती हैं, जिनका एडमिशन हो के भी नहीं हो पाता है। दोस्तों एडमिशन के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, बस डॉक्यूमेंट्स में उनके कमी थी या फिर दोस्तों पुराना था, तो उनके एडमिशन मेन टाइम पे कैंसिल हो चुके हैं। मैंने जेन्युइन में ऐसा देखा है अपने सामने और ऐसा होता भी है। तो कौन सी ऐसी गलतियां जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं ना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जहां पे आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो भैया गलती मत करना। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कि भैया आपका आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, आपके आधार कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है एंड आपका वो सही है कि गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका खुद का नाम, ठीक है, टाइटल, मदर फादर का नेम यहाँ पे गलत होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके क्लास 10th के मार्कशीट में, जो भी आपके क्लास 10th के मार्कशीट में आपका नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। सुनियो बात को, क्लास 10th में आपका जो नाम लिखा हुआ है आपके रिजल्ट के अंदर, वही आपका नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। फिर दोस्तों आपकी अगर फोटो पुरानी हो चुकी है तो फोटो को भी अपडेट करवाना। दोस्तों आप लोग अपने घर बैठे बैठे अपने भैया क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप से ही आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ध्यान से सुनियो, आपके आधार कार्ड में वही नाम लिखा होना चाहिए, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो कि आपके क्लास 10th के मार्क्स में लिखा हो। ठीक है, फिर आपके फादर का भी वही नाम का स्पेलिंग होना चाहिए जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। और दोस्तों आपकी फोटो आप अपडेट करवाए ना, अगर बहुत पुरानी है, बचपन में आपने आधार कार्ड बनवाया था तो उसको अपडेट करवा लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपके आधार कार्ड का। आप अपने घर बैठे बैठे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और ध्यान रखना कि आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले आपका डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड, जो कि सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कि सही होना ही चाहिए, वरना आपका मिसमैच होगा। ठीक है, मिसमैच क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आपके आधार पे नाम कुछ और होगा और भैया आपके 10th में नाम कुछ और होगा, तो मिसमैच होगा तो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं या फिर आपको एफिडेविट बनवानी पड़ेगी अलग से, तो उसमें आपका टाइम जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आधार कार्ड हो गया। अब दोस्तों दूसरे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर इतने सारे डाउट्स बच्चों के मन में होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से अप्लाई करते हो, या फिर दोस्तों आप लोग OBC कैटेगरी से, SC ST फिजिकली हैंडीकैप से अप्लाई करते हो, तो कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, पुराने नए क्या होने चाहिए, बहुत डाउट रहता है। तो सुनो बात को ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले तो आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का, वो अप्लाई के बाद का होना चाहिए, यानी कि आज एक अप्लाई है तो एक अप्लाई के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 31 मार्च को खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपके पास में अपने EWS OBC SC ST के कोई भी सर्टिफिकेट हैं, वो आपके 31 मार्च 2026 से पहले के हैं, तो आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वरना आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। दोस्तों अगर आपने EWS से अप्लाई किया है और आपका EWS 1 जनवरी का है, 1 जनवरी 2026 का है, तो आपका वो 31 मार्च 2026 को ही खत्म हो चुका है। आपको
अप्लाई में अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में डाउट आ गया भाई साहब मैं तो क्या बोलते हैं स्टेट से हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं बिहार से हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं यूपी से हूँ, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताया हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि वो आपका क्या होना चाहिए, अप्लाई के बाद का होना चाहिए। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन होगा। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों आपका सर्टिफिकेट चाहे स्टेट का हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब कब होता है, बात को समझो। मानो आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है दोस्तों, एग्जाम देने के बाद में आपको क्या है कि आपको अपने ही स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सपोज मैं बनारस में रहता हूँ, ठीक है, बनारस के अंदर यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर ही आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और मैं दोस्तों यूपी का निवासी हूं, तो मेरे पास में यूपी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास में स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझो बात को, अगर मैं यूपी का ही हूं और यूपी में ही एडमिशन लेना है, भाई वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, तो अगर मेरे पास में यूपी का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है स्टेट वाला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं एडमिशन आराम से ले लूंगा। बट मुझे अगर किसी दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन लेना है, सपोज मुझे दिल्ली में लेना है, झारखंड में लेना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लेना है, तो वहां उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अलग स्टेट में जाता हूं तो मेरे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, आपके पास में तो आपके स्टेट का होगा। तो समझे बात को, पहले बात को समझो। अगर आप लोग भैया सीयूटी पीजी के थ्रू अपने ही स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो, तो आपके पास में अगर स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाके अदर स्टेट के अंदर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो, तो आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो भैया ये समझ में पाइए कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के पास में जो भी सर्टिफिकेट होने चाहिए वो नए होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, डजेंट मैटर। पहले तो ये समझो कि वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि अब दोस्तों आपके पास में ये 3 सर्टिफिकेट होने ही चाहिए। सबसे पहले आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी है वो होना चाहिए। फिर दोस्तों आते हैं रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, वो भैया होना चाहिए। और दोस्तों जिसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सके, जो कि भैया आपका हो जाता है, तो आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, रेसिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आता है इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, आपने क्या किया, और इसको बनवाने में आपका लगेगा 10 से 15 दिन। दोस्तों ऐसे तो कम टाइम में भी बन जाता है, बट आपके स्टेट के हिसाब से आप जहां पे भी आते हो मिनिमम 7 से 8 10 से 15 दिन आपका लग जाता है बनने में इसको। ठीक है, अगर जेन्युइन में अगर नियम कायदे कानून से बनवाते हो, तो अगर पैसा देके बनवाओगे तो भैया आपका बहुत कम टाइम में ही बन जाएगा, बट इतना जेन्युइन टाइम लगता है। तो सबसे पहले हर बच्चा क्या करेगा, अपना ये तीनों सर्टिफिकेट बनवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला, कास्ट का हो गया, रेसिडेंस का हो गया और इनकम का हो गया। जब ये बन जाएगा आपका, ठीक है, यानी मैं अगर जनरल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, तो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर मेरा रेसिडेंस का बन जाएगा, फिर मेरा इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या होगा, अब दोस्तों मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनेगा। सुनो, इसके बेसिस पर सेंट्रल एंड स्टेट का बनता है। ठीक है, अब दोस्तों मानो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट बन गया, अब दोस्तों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है अदर स्टेट के अंदर। सपोज मैं बनारस का हूं, मुझे दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो मेरे पास में जो मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ये वो बनेगा कैसे, जब आपका ये बन जाएगा तो इसके बेसिस पे आपका ये डॉक्यूमेंट भी बनता है। ठीक है, ये बनता है, तो पहले आपको ये तीनों बनवाना होगा स्टेट गवर्नमेंट का, फिर उसके बेसिस पे आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो कब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तब पड़ेगी जब आप अदर स्टेट में जाके एडमिशन लेते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप ऐसे स्टेट में एडमिशन लेते हो जहां पे आप खुद रहते हो, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा, आपको सेंटर का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके डाउट हो गए कि है, तो भैया ध्यान रखना, वरना गलती करोगे तो बाद में आपका मेन टाइम पे कहेंगे डॉक्यूमेंट्स कहां है, आपको कहा अच्छा ये भी था क्या, तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपनी एक तो फाइल बनानी है और मेंटेन करनी है। आपके क्लास 10th का ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है, क्लास 12th का रिजल्ट आपका। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट के साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, और दोस्तों अब क्या हो गया है कि रिजल्ट ही आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आते हैं आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट। आप कहोगे सर अभी तो मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम ही नहीं हुए हैं। बेटा
जब तक आपका ये चीजें स्टार्ट होगी ना तब तक आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो भी जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको डिग्री नहीं चाहिए, केवल आपको रिजल्ट चाहिए। अगर आपका नेट पे भी आ गया है ना उससे भी काम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपके जितने भी सेमेस्टर्स होंगे, अगर आपके 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर के, 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर के आपके मार्कशीट चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे और दोस्तों फॉर्म भरने के टाइम पे। और दोस्तों जब आपका काउंसलिंग का फॉर्म भरवाएंगे ना तो उस टाइम पे आपके आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं हुए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद में आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे बीएचयू का, डीयू का, एयू का, तो उस टाइम पे अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो वहां पे आपको जितने एग्जाम आपके हो चुके हैं उतने मार्कशीट को अपलोड करना होगा। यानी अगर आपके 5 सेमेस्टर हो चुके हैं तो 5 सेमेस्टर के मार्क्स को अपलोड करना होगा। 6 नहीं हुआ है तो बाद में अपडेट करने का टाइम दिया जाएगा। तो ये मत परेशान हो सर मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ है, मेरा क्या होगा, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम मिलेगा। और तब तक हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन सॉरी इस सेमेस्टर एग्जाम भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आते हैं कैटेगरी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, नया होना चाहिए। अब सेंटर चाहिए कि स्टेट चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर दोस्तों आते हैं एडमिट कार्ड जो कि आपने फेंक दिया होगा, तो भैया ढूंढ लो, नहीं है तो भैया जहां से डाउनलोड किया था, अगर देखो ओरिजिनल वाला खो गया है, खो ही गया तो क्या ही कर लोगे भैया, किसी ने फेंक भी दिया होगा, कोई बात नहीं। अगर खो गया है तो कम से कम उसका फोटो कॉपी या फिर दोस्तों जो आपका नेट वाला कॉपी है जो आप डाउनलोड किए होगे उसका प्रिंट आउट करवा के एक रख लो। ठीक है, बाद में काम आएगा। फिर दोस्तों एनटीए का स्कोर कार्ड, जब एनटीए का रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपका कितना मार्क्स आया है वो उसमें लिखा होगा, वो आपका उसका भी फोटोकॉपी चाहिए होगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अब दोस्तों फोटो भी चाहिए, साइन भी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं सब फोटो भी आपकी चाहिए, फोटो तो पता ही होगा आपको, और साइन चाहिए आपका, वो तो आपका खुद का भैया, जब चाहे तब कर लो साइन। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए आपके डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना और ध्यान से सुनना, कोई भी गलती मत करना। अभी फाइल मेंटेन कर लो जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा लो, फोटोकॉपी करके पीछे रख लो। ठीक है, ये तो फाइल आती है स्टूडेंट फाइल जो कि आपके पास में होनी चाहिए क्योंकि आप तो भैया पीजी के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए हो एंड आपको ऐसी अपडेट्स लगातार चाहिए, ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है हर यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। फिर दोस्तों हम लोग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहां पे सारी अपडेट सबसे पहले आती है, कोई भी वीडियो बनता है ना पहले वहीं पे आती है। तो भैया टेलीग्राम चैनल में आप उसको ज्वाइन करियो, सब अपडेट आपको वहां पे टाइम से मिलती रहेगी और हर यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन, नोटिफिकेशन सबसे पहले पीडीएफ वहीं पे जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लो और आप लोग चाहो तो हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आप सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, शेयर करना मत भूलना और गलती मत करना। कोई डाउट है कमेंट करो, मैं आपके साथ में आपका सपोर्ट पूरे एडमिशन तक आपका करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।